एक बार की बात है, क्लारा नाम की एक युवती थी जो हमेशा अपने ही परिवार में खुद को बाहरी महसूस करती थी। जब वो बच्ची ही थी तब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके सौतेले पिता, भले ही दयालु थे, उनके अपने बच्चे थे। क्लारा को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी की है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता खराब होता गया और 18 साल की उम्र में एक गर्मागर्म बहस के बाद क्लारा को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। अकेली और बिना किसी जगह के वो खुद को शहर की सड़कों पर भटकती हुई पाती थी, इस बात को लेकर अनिश्चित कि आगे क्या करना है। घर और वास्तविक सहायता के बिना क्लारा एक छोटे से जर्जर अपार्टमेंट में रहने लगी और गुजारा करने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां करने लगी। वो खुद को कुछ बनाने के लिए दृढ़ थी, हालांकि उसके पास संसाधनों के मामले में बहुत कम था। वो अपनी शामें पढ़ाई में बिताती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उस गरीबी से मुक्त हो जाएगी जिसमें वो खुद को पाती थी। एक बरसात की शाम, एक कैफे में देर रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद क्लारा घर जाने की कोशिश करते हुए गलत मोड़ पर चली गई। जैसे ही वह एक संकरी गली से गुजरी, उसका फोन अचानक बंद हो गया। वह वहीं खड़ी रही, अपने अगले कदम के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक शानदार काली कार उसके पास आकर रुकी। खिड़की खुली तो एक आदमी दिखाई दिया जो एक बढ़िया ढंग से सिलवाया हुआ सूट पहने हुए था। उसका चेहरा स्ट्रीट लाइट की परछाई से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। क्या तुम खो गए हो? उस आदमी ने गहरी और मधुर आवाज में पूछा। क्लारा ने झिझकते हुए सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। बिना कुछ कहे, उस आदमी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मेरा नाम अलेक्जेंडर है, उन्होंने बारिश में गाड़ी चलाते हुए कहा। मैं शहर के केंद्र की ओर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वहां छोड़ सकता हूँ। क्लारा ने आभार माना और बहस करने के लिए बहुत थक गई। उसने स्वीकार कर लिया। पहले तो ड्राइव शांत थी, लेकिन फिर अलेक्जेंडर ने बातचीत शुरू कर दी। वह आश्चर्यजनक रूप से इतने अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के लिए व्यवहारिक था, और उन्होंने यात्रा से लेकर किताबों और अपने पसंदीदा भोजन तक हर चीज के बारे में बात की। जब वे शहर के केंद्र में पहुंचे, तो क्लारा ने खुद को हंसते हुए पाया, ऐसा कुछ जो उसने महीनों से नहीं किया था। कार से उतरने से पहले अलेक्जेंडर ने उसे एक कार्ड दिया। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो, तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो। मैं जानता हूँ कि खोया हुआ महसूस करना कैसा होता है, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा बहुत आगे नहीं देखना चाहती थी। उसने कार लिया और चली गई, हालांकि वह उस मुलाकात के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि अलेक्जेंडर एक बहु अरब डॉलर की टेक कंपनी का सीईओ था, जो उद्योग में सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक थी। उसका जीवन उसकी अपनी चुनौतियों से आकार ले चुका था, और उसने अपना साम्राज्य जमीन से ऊपर तक बनाया था, हमेशा उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की थी। कुछ सप्ताह बाद क्लारा ने खुद को एक प्रतिष्ठित तकनीकी फर्म में नौकरी के लिए साक्षात्कार में पाया। जब वह कॉन्फ्रेंस रूम में गई, तो वह ये देखकर दंग रह गई कि टेबल के शीर्ष पर कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर बैठा था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया, हालांकि उसने अपना संयम बनाए रखा। क्लारा, उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। वह हैरान रह गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई संयोग था या फिर उसने किसी तरह से इंटरव्यू का प्रबंध किया था। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी पिछली मुलाकात का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय वह उसकी योग्यता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ। उसने उसे एंट्री लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर के पद की पेशकश की, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना थी। जैसे जैसे क्लारा अपनी नई नौकरी में ढलती गई, उसने अथक परिश्रम किया, अपनी सरलता, समर्पण और त्वरित सीखने से सभी को प्रभावित किया। वह असाधारण गति से रैंक में ऊपर उठती गई। एलेक्जेंडर, जिसने हमेशा उसकी दृढ़ता को देखा था, उसके काम में विशेष रुचि लेने लगा, सलाह और मार्गदर्शन देने लगा। जल्द ही पेशेवर संबंध एक गहरे संबंध में बदल गया। उन्होंने कार्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह एक साथ अधिक समय बिताया, और एक दूसरे को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। महीनों बाद कंपनी के एक समारोह के बाद एलेक्जेंडर ने क्लारा के लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया। उसने स्वीकार किया कि वह हमेशा उसकी ताकत और लचीलेपन की प्रशंसा करता था, और वह उसके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्लारा, जिसने इतने लंबे समय तक अपने दम पर संघर्ष किया था, हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अलेक्जेंडर जैसा कोई व्यक्ति उसके जैसी किसी की परवाह करेगा। दोनों एक दूसरे से अविभाज्य हो गए, और एक तूफानी रोमांस के बाद एलेक्जेंडर ने शहर के बाहर एक शांत बगीचे में क्लारा को प्रपोज किया।
यह उनके व्यस्त जीवन की अराजकता में शांति का क्षण था। उसने खुशी से अभिभूत होकर स्वीकार कर लिया। क्लारा का जीवन बदल गया। अपने परिवार द्वारा त्याग दी गई लड़की से एक ऐसी महिला बन गई जिसने शीर्ष पर स्थान अर्जित किया। वह अलेक्जेंडर के व्यवसाय में एक सफल भागीदार बन गई, अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का उपयोग करके कंपनी को और भी आगे बढ़ाने में मदद की। साथ में उन्होंने अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा किया, और क्लारा, जो कभी संघर्ष कर रही थी और अकेली थी, लचीलेपन, ताकत और अप्रत्याशित संबंधों की शक्ति का प्रतीक बन गई। और अंत में क्लारा को एहसास हुआ कि कभी कभी भविष्य कुछ ऐसा नहीं होता जिसकी आप योजना बनाते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जिस पर आप तब ठोकर खाते हैं जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होती है। उसने जो प्यार पाया और जो सफलता उसने हासिल की, वह उसकी दृढ़ता और उसके लिए जीवन के अजीब, अप्रत्याशित तरीके का प्रमाण था।